नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द पीसीएम विजन में। प्यारे बच्चों, ये है क्वेश्चन पेपर क्लास 9 सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का, जिसका एग्जाम आज हुआ है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से इसमें जो आपका 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, इस 40 क्वेश्चन का आंसर एक एक करके बताने वाला हूँ। तो साथ ही साथ मिलाते चलिए और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 40 में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है। और हाँ प्यारे बच्चों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आपका क्लास 10th बोर्ड एग्जाम का धाकड़ तैयारी होने वाला है। तो चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को आप लोग अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि सभी को अपना आंसर मिला लें। और सभी को लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 40 में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था बच्चों कि फ्रांस में के सम्राट लुई 16वां को न्यायालय द्वारा निम्न में से किस कारण से फांसी की सजा दी गई थी। तो ये आपका देशद्रोह के कारण से ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन आपका क्या दिया गया था कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान 4 अगस्त 1789 की रात नेशनल असेंबली द्वारा कौन से प्रावधान पारित किए गए थे। तो ये आपका दायित्व और करों की सामंती व्यवस्था को समाप्त करने के साथ साथ आपका पादरी वर्ग के सदस्यों को भी विशेषाधिकार छोड़ने की मजबूर करने, साथ ही साथ आपका धार्मिक कर समाप्त कर और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त करने, यानी कि ये सभी प्रस्ताव पारित किए गए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि औद्योगिक समाज एक पूंजीवादी समाज है, यह विचार किसका है। तो ये जो विचार है आपका कार्ल मार्क्स का है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, कार्ल मार्क्स। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों कि रूसी इतिहास में निम्न में से किस क्रांति को खूनी रविवार के नाम से भी याद किया जाता है। तो कौन से, तो 1905 का आपका क्रांति जो था उसी को, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि जर्मनी को संकट से निकालने के लिए डॉब्स योजना किसने बनाई। तो ये आपका अमेरिका ने बनाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, अमेरिका। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि वह स्थिति जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती है कहलाती है। तो उसे क्या कहते हैं, उसे आपका अति मुद्रास्फीति कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया बच्चों, यहाँ पे 6 नंबर तक हो गया ना। देखिए 6 नंबर तक, हाँ तो 6 नंबर हो गया। 7वां क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन आपका क्या है कि वनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसे आपका वन विनाश कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, वन विनाश। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया बच्चों कि गद्दी समुदाय के लोग अपने मवेशियों को चराते हुए अप्रैल में वे उत्तर की तरफ चल पड़ते हैं और पूरी गर्मियाँ लाहौल और स्पीति बिता देते हैं। तो लाहौल और आपका स्पीति आपका भारत के किस राज्य में है। तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, हिमाचल प्रदेश। देखिए जो पहले से टिक लगा हुआ है ना, उस पर आप लोग ध्यान मत दीजिए, जो अभी मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या पूछा है कि 1871 में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा पारित सबसे खराब कानूनों में से एक कानून निम्न में से कौन सा था। तो ये आपका आपराधिक जनजातीय अधिनियम था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया बच्चों कि बेदुसैंस और आपका बरबेरसी, मसाई, सोमाली, बोरान और तुर्काना कुछ चारावा समुदाय के नाम है। ये चारावा समुदाय किस देश में पाए जाते हैं। तो ये आपका अफ्रीका में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, अफ्रीका। उसके बाद देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपका देखिए क्या दिया गया है यहाँ पे। देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा देश विश्व की रोटी की टोकरी वाला देश के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका अमेरिका जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, अमेरिका। उसके बाद देखिए 12वां क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा था बच्चों, क्या हो जा रहा है भाई। हाँ देखिए 12वां क्वेश्चन क्या पूछा था कि पहली बार क्रिकेट किस देश में खेला गया था। तो ये आपका इंग्लैंड में खेला गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, इंग्लैंड। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि अंडमान निकोबार कहाँ स्थित है। तो ये आपका बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, बंगाल की खाड़ी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पर्वत की पूरी श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाता है। तो ये आपका हिमालय, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, हिमालय। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित में से किन वर्गों में विभाजित किया गया है। तो ये आपका हिमालय पर्वत श्रृंखला और उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार एवं तटीय मैदान और आपका भारतीय मरुस्थलीय एवं द्वीप समूह, ये तीनों, ये सभी में विभाजित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, इनमें से सभी। उसके बाद देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि सिंधु, गंगा और एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियाँ से बने भारत के उत्तरी मैदान में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो इसमें आपका जलोढ़ मृदा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, जलोढ़ मृदा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों कि हिमालय की नदियाँ उसे अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक
के लंबे रास्ते तय करती है। ये अपने मार्ग के ऊपरी भागों में किस प्रकार की क्रिया करती है? तो अपर्दन की क्रिया करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा अपर्दन। उसके बाद देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या पूछा है कि पूर्णा, वर्धा और प्रणहिता, मंजरा निम्न में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो आपका गोदावरी की सहायक नदियां है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा गोदावरी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि कर्क वृत्त पश्चिमी के कच्छ के रण से लेकर के देश के मध्य भाग के से होकर के पूर्व की भारत में किस राज्य से होकर के गुजरती है? तो ये आपका इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या पूछा था बच्चों कि भारत की जलवायु किस प्रकार की हवाओं से अत्यधिक प्रभावित है? तो ये आपका मानसूनी हवाओं से। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा मानसूनी। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि प्रायः कृषि कहाँ की जाती है? तो आपका जहाँ पे उपजाऊ भूमि रहता है वहाँ पे आपका कृषि की जाती है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों कि स्थानीय जलवायु, मृदा अपर्दन तथा नदियों की धारा को निम्न में से कौन नियंत्रित करता है? तो ये आपका वन नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा वन। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख कारण कौन से हैं? तो ये आपका जन्म भी है, मृत्यु भी है और प्रवासन यानी कि प्रवास भी है। ये सभी आपका जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख कारण है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया है कि निम्न में से कौन हर व्यक्ति को अपना शोषक आप बनने जाने का अधिकार देता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोकतंत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है बच्चों 25वां क्वेश्चन कि लोकतंत्र के विपक्ष में पूछाने कि उसके विपक्ष में दिया जाने वाला तर्क निम्न में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो ये आपका जनमत पर आधारित शासन, ये लोकतंत्र के आपका विपक्ष में नहीं पक्ष में दिया गया तर्क सही है। ठीक है, तो ये आपका इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जनमत पर आधारित आपका शासन। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया बच्चों कि भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? तो आपका 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। 27वां क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था बच्चों यहाँ पे कि मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूं जो गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। यह कथन 1931 पर मैं अपनी पुस्तक अंग इंडिया में किसने लिखा था? तो अंग इंडिया पुस्तक किसने लिखा भाई? सब महात्मा गांधी ने, तो उसी ने लिखा था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया है कि 26 अप्रैल 1994 को मध्य रात्रि में, ठीक है, मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका का एक नया लोकतांत्रिक देश बना गया। इसके साथ ही वहां निम्न में से क्या परिवर्तन देखने को मिला? तो वहां पे आपका ये सभी परिवर्तन देखने को मिलता था। रंग भेद शासन वाली व्यवस्था समाप्त हो गई थी। सभी नस्ल के लोगों को सभी लोगों की नस्ल मिलीजुली सरकार बनी। गणराज्य का नया झंडा लहराया गया। यानी कि ये सभी परिवर्तन देखने को मिलता था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया बच्चों कि किसी लोकतंत्र में नियमित अंतरालों पर निम्न में से क्या होना अनिवार्य है? तो ये आपका चुनाव होना अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा चुनाव। उसके बाद देखिए 30वां क्वेश्चन क्या दिया गया बच्चों कि भारत के निर्वाचन आयोग को निम्न में से कौन से अधिकार प्राप्त है? तो ये सभी अधिकार प्राप्त है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। उसके बाद देखिए 31वां क्वेश्चन क्या पूछा था यहाँ पे आपका कि निम्न में से कौन सा सरकार का प्रमुख होता है तथा सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का प्रयोग करता है? तो ये आपका प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया बच्चों कि 1979 में सरकार ने सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान के उद्देश्य से एक आयोग का गठन किया। उस आयोग को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे आपका मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा मंडल आयोग। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्न में से किस अधिकार को 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1998 के 78 के द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया? तो इसे आप संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था मौलिक अधिकार की सूची से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग कमेंट करके बताइए कि संपत्ति के मतलब जो आपका मौलिक अधिकार है वो कितने प्रकार के मौलिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि पालमपुर गांव के अधिकांश भूमि के स्वामी जो उच्च जाति के माने जाते हैं उनके परिवार कितने थे? देखिए पालमपुर में टोटल आपका 450 परिवार था, लेकिन यहाँ पे पूछा उच्च जाति के परिवार। ठीक है, तो उच्च जाति के परिवार आपका 80 था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 80। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या था बच्चों कि निम्न में से कौन उत्पादन के निष्क्रिय साधन माने जाते हैं जो स्वयं किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करते हैं? ठीक है, तो ये आपका भूंजी तथा पूंजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आपका क्लास 10th का धाकड़ तैयारी होने वाला है। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि जब प्राकृतिक संसाधन एवं भौतिक पूंजी की अपेक्षा जनसंख्या की मात्रा अत्यधिक वृद्धि होती है तो इससे निम्न में से किस प्रकार की आवश्यकताएं बहुत बढ़ जाती
जाती है तो आपका खाद्यान्न, शिक्षा और चिकित्सा, ये सभी आवश्यकताएं बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी। उसके बाद देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया 37 नंबर का क्वेश्चन कि जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोगों को रोजगार नहीं पा सके तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे आपका बेरोजगारी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा बेरोजगारी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया 38वां क्वेश्चन कि निर्धनता रेखा का आकलन समय समय पर सामान्यतः हर 5 वर्ष पर निम्न में से किसके माध्यम से किया जाता है? तो आपका राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए 39वां और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका कि पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य निम्न में से किस कारण से निर्धनता कम करने के में पारंपरिक रूप से सफल रहे? तो आपका उच्च कृषि वृद्धि दर के कारण। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए बच्चों एक आपका 40वां क्वेश्चन क्या है कि सरकार निम्न में से किसके माध्यम से बफर स्टॉक का रख रखाव करती है? तो किसके माध्यम से? आज रखेगा भारतीय खाद्य निगम माध्यम से। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि 40 में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया और लगभग सारा आपका पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आया हुआ है। लगभग आपका मैंने 3 वीडियो अपलोड किया था और तीनों वीडियो को देखा जाए तो 30 प्लस क्वेश्चन, कितना मात्र 3 वीडियो अपलोड करने से 30 प्लस क्वेश्चन टच किया है। ठीक है, तो आपका क्लास 10 का जो इस चैनल के माध्यम से है वो कंप्लीट तैयारी आपका 1 अप्रैल से शुरू होने वाला है। यूट्यूब पे लाइव क्लास होगा आपका फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आप लोग सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि सभी को पता चल जाए ये और अपने आंसर को वहाँ पे आप लोग मिला लें। ठीक हो, तो चलिए चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।